बोला। मैं कवि रामचंद्र जानकी शरण दास, एकता में बल है, इस कविता एक प्रेरणादायक पुस्तक से मैं आपको एक कथा सुना रहा हूँ। मेरा नाम हुआ रामचंद्र जानकी शरण दास। किसी शहर में एक धनी व्यापारी रहता था। उस शहर में प्रायः चोरियाँ होती रहती थी, मगर चोर पकड़ा नहीं जाता था। एक दिन उस व्यापारी ने चोर को पकड़ने की एक योजना बनाई। उसने अपने बारे में यह अफवाह फैला दी कि उसे रात में कुछ भी नहीं दिखाई देता, उसे रतौंधी हो गई है। जब चोर को यह बात पता चली तो उसने उस व्यापारी के घर चोरी करने का निर्णय किया। एक रात जब चोर उस व्यापारी के घर चोरी करने पहुंचा तो उसकी आंख खुल गई। चोर एक खंभे के पीछे जाकर छिप गया। यह देखकर व्यापारी अपनी पत्नी से बोली, अजी सुनती हो, अभी अभी मैंने एक सपना देखा है। सुबह होते ही कच्चे रेशम के दाम दुगुने होने वाले हैं। अपने घर में ढेर सारे रेशम है। अगर मुझे रतौंधी नहीं होती तो सारा धागा इसी वक्त नाप कर देखता कि हमें कितना लाभ होगा। व्यापारी की पत्नी बोली, स्वामी आपकी बात ठीक है, मगर अभी रहने दे, सुबह यह सब देख लेना। व्यापारी ने कहा, इसमें कुछ करना नहीं है, बस खंभे के चारों तरफ लपेट कर अनुमान लगा लूँगा कि हमारे पास कितना कच्चा धागा है। पत्नी बोली, ठीक है, जाओ नाप लो। व्यापारी ने खंभे के चारों ओर कच्चे रेशम को लपेटना शुरू कर दिया। इसी बीच वह कई बार चोर के सामने से गुजरा, जो खंभे से सट कर खड़ा था। धीरे धीरे व्यापारी ने खंभे के इतने चक्कर लगाए कि चोर उसमें बंध गया। व्यापारी की बात और कार्यकलाप से चोर की बुद्धि नष्ट हो गई थी। जब उसका विवेक लौटा तो उसने भागने की कोशिश की, मगर उस कोमल धागे ने मिलकर इतना सुदृढ़ रूप धारण कर लिया था कि वह उसमें बंध कर रह गया। फिर व्यापारी ने चोर को कोतवाल के हवाले कर दिया। चोर समझ गया कि जब कच्चे धागे जुड़कर एक हो जाते हैं तो वे पक्के बन जाते हैं, अर्थात एकता में बल है। मैं कवि रामचंद्र जानकी शरण दास आपको एक प्रेरणादायक कथा सुनाया। यह कथा अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल का नाम है सीतायन सीतामढ़ी रंजीतपुर। इसे नेट पर बोलकर देखें और सब्सक्राइब अवश्य कर दें।